ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 83तमोऽध्यायः। कुरुक्षेत्र की सीमा में स्थित अनेक तीर्थों की महत्ता का वर्णन। पुलस्त्य उवाच। पुलस्त जी कहते हैं, राजेंद्र, तदनंतर ऋषियों द्वारा प्रशंसित कुरुक्षेत्र की यात्रा करें, जिसके दर्शन मात्र से सब जीव पापों से मुक्त हो जाते हैं। मैं कुरुक्षेत्र में जाऊंगा, कुरुक्षेत्र में निवास करूंगा। इस प्रकार जो सदा कहा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। वायु द्वारा वायु द्वारा उड़ाकर लाई हुई कुरुक्षेत्र की धूल भी शरीर पर पड़ जाए तो वह पापी मनुष्य को भी परम गति की प्राप्ति करा देती है। जो सरस्वती के दक्षिण और द्रुशद द्रुशद्वती के उत्तर कुरुक्षेत्र में वास करते हैं, वे मानो स्वर्गलोक में ही रहते हैं। जो सरस्वती के दक्षिण और द्रशद्वती के उत्तर कुरुक्षेत्र में वास करते हैं, वे मानो स्वर्गलोक में ही रहते हैं। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, वहां सरस्वती के तट पर धीर पुरुष 1 मास तक निवास करें, क्योंकि महाराज, ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष और नाग भी उस परम पुण्यमय ब्रह्म क्षेत्र को जाते हैं। युधिष्ठिर, जो मन से भी कुरुक्षेत्र में जाने की इच्छा करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह ब्रह्मलोक को जाता है। कुरुश्रेष्ठ, श्रद्धा से युक्त होकर कुरुक्षेत्र की यात्रा करने पर मनुष्य राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। तदनंतर वहां मचक्रुक नाम वाले द्वारपाल महाबली यक्ष को नमस्कार करने मात्र से सहस्र गोदान का फल मिल जाता है। धर्मज्ञ राजेंद्र, तत्पश्चात भगवान विष्णु के परम उत्तम सतत नामक तीर्थ स्थान में जाएं, जहां श्रीहरि सदा निवास करते हैं। वहां स्नान और त्रिलोक भावन भगवान श्रीहरि को नमस्कार करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इसके बाद त्रिभुवन विख्यात परिप्लव नामक तीर्थ में जाएं। भारत, वहां स्नान करने से अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञों का फल प्राप्त होता है। महाराज, वहां से पृथ्वी वहां से पृथ्वी तीर्थ में जाकर स्नान करने से सहस्र गोदान का फल प्राप्त होता है। राजन, वहां से तीर्थ सेवी मनुष्य शालुकिनी में जाकर दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान करने से उसी फल का भागी होता है। सर्प देवी में जाकर उत्तम नाग तीर्थ का सेवन करने से मनुष्य अग्निष्टोम का फल पाता और नागलोक में जाता है। धर्मज्ञ, वहां से तरंतु नामक द्वारपाल के पास जाएं। वहां 1 रात निवास करने से सहस्र गोदान का फल होता है। वहां से नियम पूर्वक नियमित भोजन करते हुए पंचनद तीर्थ में जाएं और वहां कोटि तीर्थ में स्नान करें। इससे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अश्विनी तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य रूपवान होता है। धर्मज्ञ, वहां से परम उत्तम वराह तीर्थ को जाएं। वहां भगवान विष्णु पहले वराह रूप से स्थित हुए थे। नरश्रेष्ठ, वहां स्नान करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। राजेंद्र, तदनंतर जयंती में सोम तीर्थ के निकट जाएं। वहां स्नान करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। एक हंस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य सहस्र गोदान का फल पाता है। नरेश्वर, कृत शौच तीर्थ में जाकर तीर्थ सेवी मनुष्य पुंडरीक याग का फल पाता है और शुद्ध हो जाता है। तदनंतर महात्मा स्थाणु के मुंजवट नामक स्थान में जाएं। वहां 1 रात रहने से मानव गणपति पद प्राप्त करता है। महाराज, वहीं
लोक विख्यात यक्षिणी तीर्थ है। राजेंद्र, उसमें जाने से और स्नान करने से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति होती है। भरत श्रेष्ठ, वह कुरुक्षेत्र का विख्यात द्वार है। उसकी परिक्रमा करके तीर्थयात्री मनुष्य एकाग्र चित्त हो पुष्कर तीर्थ के तुल्य उस तीर्थ में स्नान करके देवताओं और पितरों की पूजा करें। राजन, इससे तीर्थयात्री कृतकृत्य होता और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। उत्तम श्रेणी के महात्मा जमदग्नि नंदन परशुराम ने उस तीर्थ का निर्माण किया है। तदनंतर तीर्थयात्री एकाग्र चित्त हो परशुराम कुंडों पर जाएं। राजेंद्र, वहां उदीप्त तेजस्वी वीरवर परशुराम ने संपूर्ण क्षत्रिय कुल का वेग पूर्वक संहार करके 5 कुंड स्थापित किए थे। पुरुष सिंह, उन कुंडों को उन्होंने रक्त से भर दिया था, ऐसा सुना जाता है। उसी रक्त से परशुराम जी ने अपने पितरों और प्रपितामहों का तर्पण किया। राजन, तब वे पितर अत्यंत प्रसन्न हो परशुराम जी से इस प्रकार बोले। पितर ऊचुहु, पितरों ने कहा, महाभाग राम, परशुराम, भृगुनंदन, विभो, हम तुम्हारी इस पितृभक्ति से और तुम्हारे पराक्रम से बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। महाद्युते, तुम्हारा कल्याण हो। तुम कोई वर मांगो, बोलो क्या चाहते हो। राजेंद्र, उनके ऐसा कहने पर योद्धाओं में श्रेष्ठ परशुराम ने हाथ जोड़कर आकाश में खड़े हुए उन पितरों से कहा, पितृगण, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि मैं आपका अनुग्रह पात्र हूं, तो मैं आपका कृपा प्रसाद चाहता हूं। पुनः मेरी तपस्या पूरी पुनः मेरी तपस्या पूरी हो जाए। मैंने जो रोष के वशीभूत होकर सारे क्षत्रिय कुल का संहार किया है, आपके प्रभाव से मैं उस पाप से मुक्त हो जाऊं तथा मेरे ये कुंड भूमंडल में विख्यात तीर्थ स्वरूप हो जाएं। परशुराम जी का यह शुभ वचन सुनकर उनके पितर बड़े प्रसन्न हुए और हर्ष में भरकर बोले, वत्स, तुम्हारी तपस्या इस विशेष पितृभक्ति से पुनः बढ़ जाए। तुमने जो रोष में भरकर क्षत्रिय कुल का संहार किया है, उस पाप से तुम मुक्त हो गए। वे क्षत्रिय अपने ही कर्म से मरे हैं। तुम्हारे बनाए हुए ये कुंड तीर्थ स्वरूप होंगे, इसमें संशय नहीं है। जो इन कुंडों में नहाकर पितरों का तर्पण करेंगे, उन्हें तृप्त हुए पितर ऐसा वर देंगे जो इस भूतल पर दुर्लभ है। वे इसके लिए मनोवांछित कामना और सनातन स्वर्ग लोक सुलभ कर देंगे। तो इन कुंडों में जाने से पितरों की तृप्ति होती है और पितरों से ऐसा वर मिलता है कि हमारी तपस्या बढ़े बढ़े और हमें उसका अच्छा फल मिले। राजन, इस प्रकार वर देकर परशुराम जी के पितर प्रसन्नतापूर्वक उनसे अनुमति ले वहीं अंतर्धान हो गए। इस प्रकार भृगुनंदन महात्मा परशुराम के वे कुंड बड़े पुण्यमय माने गए हैं। राजन, जो उत्तम व्रत एवं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए परशुराम जी के उन कुंडों के जल में स्नान करके उनकी पूजा करते हैं, उसे प्रचुर सुवर्ण राशि की प्राप्ति होती है। कुरुश्रेष्ठ, तदनंतर तीर्थ से भी मनुष्य वंश मूल वंश मूलक तीर्थ में जाए। राजन, वंश मूलक में स्नान करके मनुष्य अपने कुल का उद्धार कर देता है। भरत श्रेष्ठ, काय शोधन तीर्थ में जाकर स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, इसमें संशय नहीं। शरीर शुद्ध होने पर मनुष्य परम उत्तम कल्याणमय लोकों में जाता है। धर्मज्ञ, तदनंतर त्रिभुवन विख्यात लोकोद्धार तीर्थ में जाएं, जो तीनों लोकों में पूजित हैं। वहां पूर्व काल में सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने कितने ही लोकों का उद्धार किया है। राजन, लोकोद्धार में जाकर उस उत्तम तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य आत्मीय जनों का उद्धार करता है। मन को वश में करके श्री तीर्थ में जाकर स्नान करके देवताओं और पितरों की पूजा करने से मनुष्य उत्तम संपत्ति प्राप्त करता है। कपिला तीर्थ में जाकर ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक एकाग्र चित्त हो वहां स्नान और देवता पितरों का पूजन करके मानव सहस्र कपिला गौओं के दान का फल प्राप्त करता है।
मन को वश में करके सूर्य तीर्थ में जाकर स्नान और देवता पितरों का अर्चन करके उपवास करने वाला मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है और सूर्यलोक में जाता है। तदनंतर तीर्थ सेवी क्रमशः गोभवन तीर्थ में जाकर वहां स्नान करें। इससे उसको सहस्र गोदान का फल मिलता है। कुरुश्रेष्ठ, तीर्थयात्री पुरुष शंखिनी तीर्थ में जाकर वहां देवी तीर्थ में स्नान करने से उत्तम रूप प्राप्त करता है। राजेंद्र, तदनंतर अरंतुक नामक द्वारपाल के पास जाए। महात्मा यक्षराज कुबेर का वह तीर्थ सरस्वती नदी में है। राजन, वहां स्नान करने से मनुष्य को अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। राजेंद्र, तदनंतर श्रेष्ठ मानव ब्रह्मावर्त तीर्थ को जाए। ब्रह्मावर्त में स्नान करके मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। राजेंद्र, वहां से परम उत्तम सुतीर्थ में जाए। वहां देवलोक देवता लोग पितरों के साथ सदा विद्यमान रहते हैं। वहां पितरों और देवताओं के पूजन में तत्पर हो स्नान करे। इससे तीर्थयात्री अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और पितृलोक में जाता है। धर्मज्ञ, वहां से अंबुमती में जो परम उत्तम तीर्थ है जाएं। भरतश्रेष्ठ, काशीश्वर के तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सब रोगों से मुक्त हो जाता है और ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। भरतवंशी महाराज, वहीं मातृ तीर्थ है। उसमें स्नान करने वाले पुरुष की संतति बढ़ती है और वह कभी क्षीण न होने वाली संपत्ति का उपभोग करता है। तदनंतर नियम से रहकर नियमित भोजन करते हुए सीतवन में जाए। महाराज, वहां महान तीर्थ है जो अन्यत्र दुर्लभ है। नरेश्वर, वह तीर्थ एक बार जाने या दर्शन करने से ही पवित्र कर देता है। भारत, उसमें केशों को धो लेने मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। महाराज, वहां श्रीवल वहां श्वाविल्लो वहां श्वाविल्लोपाम एक सेकंड फिर से श्वाविल्लोमापह नामक तीर्थ है। वहां श्वाविल्लोमापह नामक तीर्थ है। नरव्याघ्र, उसमें तीर्थपरायण हुए विद्वान ब्राह्मण स्नान करके बड़े प्रसन्न होते हैं। भरत सत्तम, श्वाविल्लोमापनयन तीर्थ में प्राणायाम योग की क्रिया करने से श्रेष्ठ द्विज अपने झाड़ देते हैं तथा राजेंद्र, वे शुद्ध चित्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। भूपाल, वहीं दशाश्वमेधिक तीर्थ में भी पुरुष सिंह, उसमें स्नान करके मनुष्य उत्तम गति प्राप्त करता है। राजेंद्र, तदनंतर लोक विख्यात मानुष तीर्थ में जाएं। राजन, वहां व्याध के बाणों से पीड़ित हुए कृष्ण मृग उस सरोवर में गोते लगाकर मनुष्य शरीर पा गए थे, इसलिए उसका नाम मानुष तीर्थ है। ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक एकाग्र चित्त हो उस तीर्थ में स्नान करने वाला मानव सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस तीर्थ की महिमा देखते हैं फिर से। मानुष तीर्थ नाम है। वहां व्याध के बाणों से पीड़ित हुए कृष्ण मृग उस सरोवर में गोते लगाकर मनुष्य शरीर पा गए थे, इसलिए इसका नाम मानुष तीर्थ है। राजन, मानुष तीर्थ से पूर्व 1 कोस की दूरी पर आपगा नाम से विख्यात एक नदी है जो सिद्ध पुरुषों से सेवित है। जो मनुष्य वहां देवताओं और पितरों के उद्देश्य से भोजन कराते समय शामक यानी कि सामा नामक अन्न देता है, उसे महान धर्म फल की प्राप्ति होती है। वहां एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। शामक या सावा नाम का अन्नदान देना है वहां पर। वहां स्नान करके देवताओं और पितरों के पूजन पूर्वक एक रात निवास करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। भरतवंशी राजेंद्र, तदनंतर ब्रह्मा जी के उत्तम उत्तम स्थान में जाएं, जो इस पृथ्वी पर ब्रह्मोदुम्बर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। वहां सप्तर्षि कुंड है। नरश्रेष्ठ महाराज, उन कुंडों में तथा
महात्मा कपिल के केदार तीर्थ में स्नान करने से पुरुषों को महान पुण्य की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य ब्रह्मा जी के निकट जाकर उनका दर्शन करने से शुद्ध, पवित्र चित्त एवं सब पापों से रहित होकर ब्रह्मलोक में जाता है। कपिल का केदार भी अत्यंत दुर्लभ है। वहां जाने से तपस्या द्वारा सब पाप नष्ट हो जाने के कारण मनुष्य को अंतर्धान विद्या की प्राप्ति हो जाती है। राजेंद्र, तदनंतर लोक विख्यात सरक तीर्थ में जाएं। वहां कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शंकर का दर्शन करने से मनुष्य सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता और स्वर्ग लोक में जाता है। कुरुनंदन, सरक में 3 करोड़ तीर्थ हैं। राजन, ये सब तीर्थ रुद्रकोटि में, कूप में और कुंडों में हैं। भरत शिरोमणे, वहीं इलास्पद तीर्थ है इलास्पद तीर्थ है, जिसमें स्नान और देवता पितरों का पूजन करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता और वाजपेय यज्ञ का फल पाता है। महीपते, वहां किंदान और किंजप्य नामक तीर्थ भी हैं। भारत, उनमें स्नान करने से मनुष्य दान और जप का असीम फल पाता है। कलशी तीर्थ में जल का आचमन करके श्रद्धालु और जितेंद्रिय मानव अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। कुरुकुल श्रेष्ठ, सरक तीर्थ में सरक तीर्थ के पूर्व में महात्मा नारद का तीर्थ है, जो अंबा जन्म के नाम से विख्यात है। भारत, उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य प्राण त्याग के पश्चात नारद जी की आज्ञा के अनुसार परम उत्तम लोकों में जाता है। शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को पुंडरीक तीर्थ में प्रवेश करें। राजन, वहां स्नान करने से मनुष्य को पुंडरीक याग का फल प्राप्त होता है। तदनंतर तीनों लोकों में विख्यात त्रिविष्टप तीर्थ में जाएं। वहां वैतरणी नामक पुण्यमय पापनाशिनी नदी है। उसमें स्नान करके शूलपाणी भगवान शंकर की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से शुद्ध चित्त हो परम गति को प्राप्त होता है। राजेंद्र, वहां से फलकी वन नामक उत्तम तीर्थ की यात्रा करें। राजन, देवता लोग फलकी वन में सदा निवास करते हैं और अनेक सहस्र वर्षों तक वहां भारी तपस्या में लगे रहते हैं। भारत, दृषद्व दृषद्वती में स्नान करके देवता पितरों का तर्पण करने से मनुष्य अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञों का फल पाता है। भरत सत्तम राजेंद्र, सर्व देव तीर्थ में स्नान करने से मानव सहस्र गोदान का फल पाता है। भारत, पाणिखात तीर्थ में स्नान करके देवता पितरों का तर्पण करने से मनुष्य अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञ से मिलने वाले फल को प्राप्त कर लेता है। साथ ही वह राजसूय यज्ञ का फल पाता और ऋषि लोक में जाता है। राजेंद्र, तत्पश्चात परम उत्तम मिश्रक तीर्थ में जाएं। महाराज, वहां महात्मा व्यास ने द्विजों के लिए सभी तीर्थों का सम्मिश्रण किया है। यह बात मेरे सुनने में आई है। जो मनुष्य मिश्रक तीर्थ में स्नान करता है, वहां उसका वह स्नान सभी तीर्थों में स्नान करने के समान है। तत्पश्चात नियम पूर्वक रहते हुए मिताहारी होकर व्यास वन की यात्रा करो। वहां मनोजव तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सहस्र गोदान का फल पाता है। मधुवटी में जाकर देवी तीर्थ में स्नान करके पवित्र हुआ मानव वहां देवता पितरों की पूजा करके देवी की आज्ञा के अनुसार सहस्र गोदान का फल पाता है। भारत, कौशिकी और दृषद्वती के संगम में जो स्नान करता है तथा नियम पालन पूर्वक संयमित भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। तत्पश्चात व्यास स्थली में जाएं। वहां परम बुद्धिमान व्यास ने पुत्र शोक से संतप्त हो शरीर त्याग देने का विचार किया था। राजेंद्र, उस समय उन्हें देवताओं ने पुनः उठाया। उस स्थल में जाने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। किंदत नामक कूप के समीप जाकर एक प्रस्थ अर्थात 16 मुट्ठी
तिल दान करें। कुरुश्रेष्ठ, ऐसा करने से मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त हो परम सिद्धि को प्राप्त होता है। वेदी तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य सहस्र गोदान का फल पाता है। अहन और सुदिन, ये दो लोक विख्यात तीर्थ हैं। नरश्रेष्ठ, उन दोनों में स्नान करके मनुष्य सूर्य लोक में जाता है। नृपश्रेष्ठ, तदनंतर तीनों लोकों में विख्यात मृगधूम तीर्थ में जाएं और वहां गंगा जी में स्नान करें। वहां महादेव जी की पूजा करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। देवी तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को सहस्र गोदान का फल मिलता है। तत्पश्चात त्रिलोक विख्यात वामन तीर्थ में जाएं। वहां विष्णु पद में स्नान और वामन देवता का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से शुद्ध हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। कुलमपुन तीर्थ में कुलमपुन तीर्थ में स्नान करके मानव अपने कुल को पवित्र कर देता है। नरव्याघ्र, तदनंतर पवन हृद में स्नान करें। वह मरुदगणों का उत्तम तीर्थ है। वहां स्नान करने से मानव विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। अमर हृद में स्नान करके अमरेश्वर इंद्र का पूजन करें। ऐसा करके मनुष्य अमरों के प्रभाव से स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। नरश्रेष्ठ, शालिहोत्र के शाली सूर्य नामक तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके मनुष्य सहस्र गोदान का फल पाता है। भरत सत्तम भरत सप्तम नरश्रेष्ठ, श्रीकुंज नामक सरस्वती तीर्थ में स्नान करने से मानव अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। कुरुश्रेष्ठ, तत्पश्चात नैमिष कुंज की यात्रा करें। राजेंद्र, कहते हैं नैमिषारण्य के निवासी तपस्वी ऋषि पहले कभी तीर्थ यात्रा के प्रसंग में कुरुक्षेत्र में गए थे। भरतश्रेष्ठ, उसी समय उन्होंने सरस्वती कुंज का निर्माण किया था। वही नैमिष कुंज कहलाता है। वह ऋषियों का स्थान है जो उनके लिए महान संतोषजनक है। उस कुंज में स्नान करके मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। धर्मज्ञ, तदनंतर परम उत्तम कन्या तीर्थ की यात्रा करें। कन्या तीर्थ में स्नान करने से मानव सहस्र गोदान का फल पाता है। राजेंद्र, तदनंतर परम उत्तम ब्रह्म तीर्थ में जाएं। वहां स्नान करने से ब्राह्मणेतर वर्ण का मनुष्य भी ब्राह्मणत्व लाभ करता है। ब्राह्मण होने पर शुद्ध चित्त हो वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। नरश्रेष्ठ, तत्पश्चात उत्तम सोम तीर्थ की यात्रा करें। राजन, वहां स्नान करने से मानव सोमलोक को जाता है। नरेश्वर, इसके बाद सप्त सारस्वत नामक तीर्थ की यात्रा करें, जहां लोक विख्यात महर्षि मंकणक को सिद्धि प्राप्त हुई थी। राजन, हमारे सुनने में आया है कि पहले कभी महर्षि मंकणक के हाथ में कुश का अग्रभाग गड़ गया, जिससे उनके हाथ में घाव हो गया। महाराज, उस समय उस हाथ से शाक का रस चूने लगा। शाक का रस चूता देख महर्षि हर्षावेश से मत वाले हो नृत्य करने लगे। वीर, उनके नृत्य करते समय उनके तेज से मोहित हो सारा चराचर जगत नृत्य करने लगा। राजन, नरेश्वर, उस समय ब्रह्मा आदि देवता तथा तपोधन महर्षि गण सब ने मंकणक मुनि के विषय में महादेव जी से निवेदन किया। देव, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे उनका यह नृत्य बंद हो जाए। महादेव जी देवताओं के हित की इच्छा से हर्षावेश से नाचते हुए मुनि के पास गए और इस प्रकार बोले। धर्मज्ञ महर्षि, मुनि प्रवर, आप किस लिए नृत्य कर रहे हैं? आज आपके इस हर्षातिरेक का क्या कारण है? मतलब अत्यंत हर्षित होने का क्या कारण है? ऋषिरुवाच, ऋषि ने कहा, द्विज श्रेष्ठ ब्रह्मन, मैं धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाला तपस्वी हूँ। मेरे हाथ से यह शाक का रस चू रहा है। क्या आप इसे नहीं देखते? इसी को देखकर मैं महान हर्ष से नाच रहा हूँ। महर्षि राग से मोहित हो रहे थे। महादेव जी ने उनकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, या हंसते हुए कहीं कहा होना चाहिए,
विप्रवर, मुझे तो यह देखकर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। मेरी ओर देखिए। नरश्रेष्ठ, निष्पाप राजेंद्र, ऐसा कहकर परम बुद्धिमान महादेव जी ने उंगली के अग्रभाग से अपने अंगूठे को ठोका। राजन, उनके चोट करने पर उस अंगूठे से बर्फ के समान सफेद भस्म गिरने लगा। महाराज, यह अद्भुत बात देखकर मुनि लज्जित हो महादेव जी के चरणों में गिर गए और उन्होंने दूसरे किसी देवता को महादेव जी से बढ़कर नहीं मानने का निश्चय किया। वे बोले, भगवान, देवता और असुरों सहित संपूर्ण जगत के आश्रय आप ही हैं। त्रिशूलधारी महेश्वर, आपने ही चराचर जीवों सहित संपूर्ण त्रिलोकी को उत्पन्न किया है। फिर प्रलय काल आने पर आप ही सब जीवों को अपना ग्रास बना लेते हैं। देवता भी आपके स्वरूप को नहीं जान सकते। फिर मेरी तो बात ही क्या है। अनघ, ब्रह्मा आदि सब देवता आप ही में दिखाई देते हैं। इस जगत के करने और कराने वाले सब कुछ आप ही हैं। आपके प्रसाद से सब देवता यहाँ निर्भय और प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार स्तुति करके ऋषि ने फिर महादेव जी से कहा, महादेव, आपकी कृपा से मेरी तपस्या नष्ट न हो। तब महादेव जी ने प्रसन्न चित्त हो महर्षि से कहा, ब्रह्मन, मेरे प्रसाद से आपकी तपस्या 1000 गुनी बढ़े। महामुने, मैं तुम्हारे साथ इस आश्रम में रहूंगा। जो सप्त सारस्वत तीर्थ में स्नान करके मेरी पूजा करेंगे, उनके लिए इहलोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होगी। इतना ही नहीं, वे सरस्वती के लोक में जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर महादेव जी वहीं अंतर्धान हो गए। तदनंतर तीनों लोकों में विख्यात औशनस तीर्थ की यात्रा करें, जहां ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्वी ऋषि रहते हैं। भारत, शुक्राचार्य जी का प्रिय करने के लिए भगवान कार्तिकेय भी वहां सदा तीनों संध्याओं के समय उपस्थित रहते हैं। कपाल मोचन तीर्थ सब पापों से छुड़ाने वाला है। नरश्रेष्ठ, वहां स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। नरश्रेष्ठ, वहां से अग्नि तीर्थ को जाएं। उसमें स्नान करने से मनुष्य अग्निलोक में जाता और अपने कुल का उद्धार कर देता है। भरत सत्तम, वहीं विश्वामित्र तीर्थ है। नरश्रेष्ठ, वहां स्नान करने से ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होती है। नरश्रेष्ठ, ब्रह्म योनि तीर्थ में जाकर पवित्र एवं जितात्मा पुरुष वहां स्नान करने से ब्रह्मलोक प्राप्त कर लेता है। साथ ही अपने कुल की 7 पीढ़ियों तक को पवित्र कर देता है, इसमें संशय नहीं है। राजेंद्र, तदनंतर कार्तिकेय के त्रिभुवन विख्यात प्रथुदक तीर्थ की यात्रा करें और वहां स्नान करके देवताओं तथा पितरों की पूजा में संलग्न रहें। भारत, स्त्री हो या पुरुष, उनसे मानव बुद्धि में अनजाने में या जानबूझकर जो कुछ भी फिर से भारत, स्त्री हो या पुरुष, उसने मानव बुद्धि से अनजाने में या जानबूझकर जो कुछ भी पाप कर्म किया है, वह सब पृथुदक तीर्थ में स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाता है और तीर्थ सेवी पुरुष को अश्वमेध यज्ञ के फल और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। कुरुक्षेत्र तीर्थ को सबसे पवित्र कहते हैं। कुरुक्षेत्र से भी पवित्र है सरस्वती नदी। सरस्वती से भी पवित्र हैं उसके तीर्थ और उन तीर्थों से भी पवित्र है पृथुदक। यह वह सब तीर्थों में उत्तम है। जो पृथुदक तीर्थ में जप परायण होकर अपने शरीर का त्याग करता है, उसे पुनर्मृत्यु का भय नहीं होता। यह बात भगवान सनत कुमार तथा महात्मा व्यास ने कही है। राजन, इस प्रकार तीर्थयात्री नियम पूर्वक पृथुदक तीर्थ की यात्रा करें। कुरुश्रेष्ठ, पृथुदक से श्रेष्ठतम तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। वही मेध्य, पवित्र और पावन है, इसमें संशय नहीं है। नरश्रेष्ठ, पापी मनुष्य भी वहां पृथुदक तीर्थ में स्नान करने से स्वर्ग लोक में चले जाते हैं, ऐसा मनीषी पुरुष कहते हैं। भरतश्रेष्ठ, वहीं मधुस्रव तीर्थ है। राजन, उसमें स्नान करने से मनुष्य को
सहस्र गोदान का फल मिलता है। राजेंद्र, तदनंतर क्रमशः लोक विख्यात सरस्वती अरुणा संगम नामक पवित्र तीर्थ की यात्रा करें। वहां स्नान करके 3 रात उपवास करने से ब्रह्म हत्या से छुटकारा मिल जाता है। इतना ही नहीं, वह मनुष्य अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञों से मिलने वाले फल को भी पा लेता है। भरत श्रेष्ठ, वह अपने कुल की 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। कुरुकुल शिरोमणे वहीं अर्धकील नामक तीर्थ है, जिसे पूर्व काल में दर्भी मुनि ने ब्राह्मणों पर कृपा करने के लिए प्रकट किया था। वहां व्रत, उपनयन और उपवास करने से मनुष्य कर्मकांड और मंत्रों का ज्ञाता ब्राह्मण होता है, इसमें संशय नहीं है। नरश्रेष्ठ, क्रियाविहीन और मंत्रहीन पुरुष भी उसमें स्नान करके व्रत का पालन करने से विद्वान होता है। यह बात प्राचीन महर्षियों ने प्रत्यक्ष देखी है। दुर्भी मुनि सॉरी दर्भी मुनि वहां 4 समुद्रों को भी ले आए हैं। दर्भी मुनि वहां 4 समुद्रों को भी ले आए हैं। नरश्रेष्ठ, उनमें स्नान करने वाला मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता और उसे 4,000 गोदान का भी फल मिलता है। धर्मज्ञ, तदनंतर वहां से शत सहस्त्र और साहस्रक तीर्थों की यात्रा करें। वे दोनों लोक विख्यात तीर्थ हैं। उनमें स्नान करने से मनुष्य को सहस्र गोदान का फल प्राप्त होता है। वहां किए हुए दान अथवा उपवास का महत्व अन्यत्र से सहस्र गुना अधिक है। राजेंद्र, वहां से उत्तम रेणुका तीर्थ की यात्रा करें। पहले उस तीर्थ में स्नान करें, फिर देवताओं और पितरों की पूजा में तत्पर हो जाएं। उससे तीर्थयात्री सब पापों से शुद्ध हो अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। विमोचन तीर्थ में स्नान और आचमन करके क्रोध और इंद्रियों को काबू में रखने वाला मनुष्य प्रतिग्रह जनित सारे दोषों से मुक्त हो जाता है। तदनंतर ब्रह्मचारी एवं जितेंद्रिय पुरुष पंचवटी तीर्थ में जाकर महान पुण्य से युक्त हो सत्पुरुषों के लोक में प्रतिष्ठित होता है। यहाँ योगेश्वर एवं वृषभ ध्वज स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं। उन देवेश्वर की पूजा करके मनुष्य वहां जाने मात्र से सिद्ध हो जाता है। वहीं तेजस नामक वरुण देवता संबंधी तीर्थ है, जो अपने तेज से प्रकाशित होता है। जहां ब्रह्मा आदि देवताओं तथा तपस्वी ऋषियों ने कार्तिकेय को देवसेना पति के पद पर अभिषिक्त किया था। कुरुश्रेष्ठ, तेजस तीर्थ के पूर्व भाग में कुरु तीर्थ है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य पालन और इंद्रिय संयम पूर्वक कुरु तीर्थ में स्नान करता है, वह सब पापों से शुद्ध होकर ब्रह्मलोक में जाता है। तदनंतर नियम परायण हो नियमित भोजन करते हुए स्वर्ग द्वार को जाएं। उस तीर्थ के सेवन से मनुष्य स्वर्गलोक पाता और ब्रह्मलोक में जाता है। नरेश्वर, तदनंतर तीर्थ सेवी पुरुष अनरक तीर्थ में जाए। राजन, उसमें स्नान करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। महीपते पुरुष सिंह वहां स्वयं ब्रह्मा नारायण आदि देवताओं के साथ नित्य निवास करते हैं। वहां स्वयं ब्रह्मा नारायण आदि देवताओं के साथ नित्य निवास करते हैं। कुरुश्रेष्ठ महाराज, वहां रुद्रपत्नी दुर्गा जी का स्थान भी है। उस देवी के निकट जाने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। महाराज, वहीं विश्वनाथ उमा वल्लभ महादेव जी का स्थान है। वहां की यात्रा करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। शत्रु दमन महाराज, पद्मनाभ भगवान नारायण के निकट जाकर उनका दर्शन करके मनुष्य तेजस्वी रूप धारण करके भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पुरुष रत्न, सब देवताओं के तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो चंद्रमा के समान प्रकाशित होता है। नरेश्वर, तदनंतर तीर्थ सेवी पुरुष स्वस्तिपुर में जाएं। उसकी परिक्रमा करने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। तत्पश्चात पावन तीर्थ में जाकर देवताओं और पितरों का तर्पण करें। भारत, ऐसा करने वाले पुरुष को अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। भरत श्रेष्ठ, वहीं गंगाहृद नामक कूप है। भूपाल, उस कूप में 3 करोड़ तीर्थों का वास है। राजन,
उसमें स्नान करके मानव स्वर्ग लोक में जाता है। जो मनुष्य आपगा में स्नान करके महादेव जी की पूजा करता है, वह गणपति पद पाता और अपने कुल का उद्धार कर देता है। तदनंतर त्रिभुवन विख्यात स्थाणुवट तीर्थ में जाएं। वहां स्नान करके रात भर निवास करने वाला मनुष्य रुद्रलोक में जाता है। तदनंतर बद्री पाचन नाम से प्रसिद्ध वशिष्ठ के आश्रम पर जाएं और वहां 3 रात उपवास पूर्वक रहकर बेर का फल खाए। जो मनुष्य वहां 12 वर्षों तक भली भांति त्रिरात्रोपवास पूर्वक बेर का फल खाता है, वह उन्हीं वशिष्ठ के समान होता है। राजन नरेश्वर, तीर्थ से भी मनुष्य रुद्र मार्ग में जाकर 1 दिन रात उपवास करें। इससे वह इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। तदनंतर एक रात्र तीर्थ में जाकर मनुष्य नियम पूर्वक और सत्यवादी होकर 1 रात निवास करने पर ब्रह्मलोक में पूजित होता है। राजेंद्र, तत्पश्चात उस त्रिलोक्य विख्यात तीर्थ में जाएं जहां तेजो राशि महात्मा सूर्य का आश्रम है। उसमें स्नान करके सूर्य देव की पूजा करने से मनुष्य सूर्य के लोक में जाता और अपने कुल का उद्धार करता है। नरेश्वर, सोम तीर्थ में स्नान करके तीर्थ सेवी मानव सोमलोक को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। धर्मज्ञ राजन, तदनंतर महात्मा दधीच के लोक विख्यात परम पुण्यमय पावन तीर्थ की यात्रा करें, जहां तपस्या के भंडार सरस्वती पुत्र अंगिरा का जन्म हुआ। उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और सरस्वती लोक को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। तदनंतर नियम पूर्वक रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कन्याश्रम तीर्थ में जाएं। राजन, वहां 3 दिन उपवास करके नियम पालन पूर्वक नियमित भोजन करने से 100 दिव्य कन्याओं की प्राप्ति होती है और वह मनुष्य स्वर्गलोक में जाता है। धर्मज्ञ, तदनंतर वहां से सन्निह सन्निहति सन्निहति तीर्थ की यात्रा करें। उस तीर्थ में ब्रह्मा आदि देवता और तपोधन महर्षि प्रतिमास महान पुण्य से संपन्न होकर जाते हैं। अच्छा, महर्षि प्रतिमास मतलब हर महीने, ऐसा टाइप का नाम। महर्षि प्रतिमास महान पुण्य से संपन्न होकर जाते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सन्निहति में स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञों का अभीष्ट एवं शाश्वत फल प्राप्त होता है। पृथ्वी पर और आकाश में जितने तीर्थ, नदी, हृद, तड़ाग, संपूर्ण झरने, उदपान, बावली, तीर्थ और मंदिर हैं, वे प्रत्येक मास की अमावस्या को सन्निहति में अवश्य पधारेंगे। तीर्थों का संघात या समूह होने के कारण ही वह सन्निहति नाम से विख्यात है, जहां सब इकट्ठे होते हैं। राजन, उसमें स्नान और जलपान करके मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सूर्य ग्रहण के समय अमावस्या को वहां पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। भली भांति संपन्न किए हुए सहस्र अश्वमेध यज्ञों का जो फल होता है, उसे मनुष्य उस तीर्थ में स्नान मात्र करके अथवा श्राद्ध करके पा लेता है। स्त्री या पुरुष ने जो कुछ भी दुष्कर्म किया हो, वह सब वहां स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वह पुरुष कमल के समान रंग वाले विमान द्वारा ब्रह्मलोक में जाता है। तदनंतर मचक्रुक नामक द्वारपाल यक्ष को प्रणाम करके कोटि तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को प्रचुर सुवर्ण राशि की प्राप्ति होती है। धर्मज्ञ भरत श्रेष्ठ, वहीं गंगाहृद नामक तीर्थ है, उसमें ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक एकाग्र चित्त हो स्नान करें। इससे मनुष्य को राजसूय और अश्वमेध यज्ञों द्वारा मिलने वाले फल की प्राप्ति होती है। भूमंडल के निवासियों के लिए नैमिष, अंतरिक्ष निवासियों के लिए पुष्कर और तीनों लोकों के निवासियों के लिए कुरुक्षेत्र विशिष्ट तीर्थ हैं। कुरुक्षेत्र से वायु द्वारा उड़ाई हुई धूल भी पापी से पापी मनुष्य पर भी पड़ जाए तो उसे परम गति को पहुंचा देती है। सरस्वती से दक्षिण, दृषद्वती से उत्तर,
कुरुक्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं वे मानो स्वर्गलोक में बसते हैं। इसको एक बार फिर देख लेते हैं। भूमंडल के निवासियों के लिए नैमिष, अंतरिक्ष निवासियों के लिए पुष्कर और तीनों लोकों के निवासियों के लिए कुरुक्षेत्र विशिष्ट तीर्थ है। कुरुक्षेत्र से वायु द्वारा उड़ाई हुई धूल भी पापी से पापी मनुष्य पर भी पड़ जाए तो उसे परम गति को पहुंचा देती है। सरस्वती से दक्षिण, दृषद्वती से उत्तर कुरुक्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं वे मानो स्वर्गलोक में बसते हैं। मैं कुरुक्षेत्र में जाऊंगा, कुरुक्षेत्र में निवास करूंगा, ऐसी बात एक बार मुंह से कह देने पर भी मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। कुरुक्षेत्र ब्रह्मा जी की वेदी है। इस पुण्य क्षेत्र का ब्रह्मर्षि गण सेवन करते हैं। जो मानव इसमें निवास करते हैं वे किसी प्रकार शोकजनक अवस्था में नहीं पड़ते। तरंतुक और अरंतुक के तथा रामहृद और मचक्रुक के बीच का जो भूभाग है यही कुरुक्षेत्र एवं समंत पंचक है। इसे ब्रह्मा जी की उत्तर वेदी कहते हैं। तरंतुक और अरंतुक के तथा रामहृद और मचक्रुक के बीच का जो भूभाग है यही कुरुक्षेत्र एवं समंत पंचक है। इसे ब्रह्मा जी की उत्तर वेदी कहते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में पुलस्त्य तीर्थ यात्रा विषयक 83वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ पुलस्त्य ऋषि कुरुक्षेत्र के आसपास के सारे तीर्थ स्नानों का महात्म्य बता रहे हैं। चतुरशीतितमोऽध्यायः। नाना प्रकार के तीर्थों की महिमा। पुलस्त्य उवाच। पुलस्त्य जी कहते हैं, महाराज, तदनंतर परम उत्तम धर्म तीर्थ की यात्रा करें जहां महाभाग धर्म ने उत्तम तपस्या की थी। राजन, उन्होंने ही अपने नाम से विख्यात पुण्य तीर्थ की स्थापना की है। वहां स्नान करने से मनुष्य धर्मशील एवं एकाग्रचित्त होता है और अपने कुल की 7वीं पीढ़ी तक के लोगों को पवित्र कर देता है। इसमें संशय नहीं है। राजेंद्र, तदनंतर उत्तम ज्ञान पावन तीर्थ में जाएं, जहां जाने से मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है और मुनि लोक में जाता है। राजन, तत्पश्चात मानव सौगंधिक वन में जाएं। वहां ब्रह्मा आदि देवता, तपोधन ऋषि, सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर और बड़े बड़े नाग निवास करते हैं। उस वन में प्रवेश करते ही मानव सब पापों से मुक्त हो जाता है। उससे आगे सरिताओं में श्रेष्ठ और नदियों में उत्तम नदी परम पुण्यमयी सरस्वती देवी का उद्गम स्थान है। वहां वे प्लक्ष यानी कि पकड़ी नामक वृक्ष की जड़ से टपक रही हैं। सरस्वती नदी प्लक्ष नामक वृक्ष की जड़ से टपक रही हैं। राजन, वहां बाम्बी से निकले हुए जल में स्नान करना चाहिए। वहां देवताओं तथा पितरों की पूजा करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वहीं ईशानाध्युषित नामक परम दुर्लभ तीर्थ है। जहां बाम्बी का जल है वहीं से उसकी दूरी 6 शम्यानिपात है। शम्यानिपात यानी क्या होता है देखते हैं। शम्या का अर्थ है डंडा। कोई बलवान पुरुष डंडे को खूब जोर लगाकर फेंके तो वो जहां गिरे उतने दूर के स्थान को एक शम्यानिपात कहते हैं। ऐसे ही 6 शम्यानिपात की दूरी समझ लेनी चाहिए। ओके, तो जहां बाम्बी का जल है वहां से इसकी दूरी 6 शम्यानिपात है। यह निश्चित माप बताया गया है। नरश्रेष्ठ, उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को सहस्र कपिलादान और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसे प्राचीन ऋषियों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। भारत, पुरुष रत्न, सुगंधा, शतकुंभा तथा पंचयज्ञा तीर्थ में जाकर मानव स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। भरत कुल तिलक, वहीं
त्रिशूल खात नामक तीर्थ है, जहां जाकर स्नान करें और देवताओं तथा पितरों की पूजा में लग जाएं। ऐसा करने वाला मनुष्य देह त्याग के अनंतर गणपति पद प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। राजेंद्र, वहां से परम दुर्लभ देवी स्थान की यात्रा करें। वह देवी तीनों लोकों में शाकंभरी के नाम से विख्यात है। नरेश्वर, कहते हैं उत्तम व्रत का पालन करने वाली उस देवी ने 1000 दिव्य वर्षों तक एक एक महीने पर केवल शाक का आहार किया था। देवी की भक्ति से प्रभावित होकर बहुत से तपोधन महर्षि वहां आए। भारत, उस देवी ने उन महर्षियों का आतिथ्य सत्कार भी शोक के ही द्वारा किया। भारत, तब से उस देवी का शाकंभरी ही नाम प्रसिद्ध हो गया। शाकंभरी के समीप जाकर मनुष्य ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक एकाग्र चित्त और पवित्र हो वहां 3 रात तक शाक खाकर रहे तो 12 वर्षों तक शाकाहारी मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है वह उसे देवी की इच्छा से 3 ही दिन में मिल जाता है। तदनंतर त्रिभुवन विख्यात सुवर्ण तीर्थ की यात्रा करें। वहां पूर्व काल में भगवान विष्णु ने रुद्रदेव की प्रसन्नता के लिए उनकी आराधना की और उनसे अनेक देव दुर्लभ उत्तम वर प्राप्त किए। भारत, उस समय संतुष्ट चित्त त्रिपुरारी शिव ने श्री विष्णु से कहा, श्री कृष्ण, तुम मुझे लोक में तुम मुझे लोक में अत्यंत प्रिय होोगे। संसार में सर्वत्र तुम्हारी ही प्रधानता होगी, इसमें संशय नहीं है। राजेंद्र, उस तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की पूजा करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और गणपति पद प्राप्त कर लेता है। वहां से मनुष्य धूमावती तीर्थ को 4 और 3 रात उपवास करे जाए होना चाहिए। वहां से मनुष्य धूमावती तीर्थ को जाए और 3 रात उपवास करे। इससे वह निस्संदेह मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। नरेश्वर, देवी से दक्षिणार्ध भाग में रथावर्त नामक तीर्थ है। धर्मज्ञ, जो श्रद्धालु एवं जितेंद्रिय पुरुष उस तीर्थ की यात्रा करते हैं वह महादेव जी के प्रसाद से परम गति प्राप्त कर लेता है। भरत श्रेष्ठ, तदनंतर महाप्राज्ञ पुरुष उस तीर्थ की परिक्रमा करके धारा की यात्रा करे जो सब पापों से छुड़ाने वाली है। नरव्याघ्र, नराधिप, वहां स्नान करके मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। धर्मज्ञ, वहां से महापर्वत हिमालय को नमस्कार करके गंगा द्वार यानी कि हरिद्वार की यात्रा करे, जो स्वर्ग द्वार के समान है, इसमें संशय नहीं है। वहां एकाग्र चित्त हो कोटि तीर्थ में स्नान करे। ऐसा करने वाला मनुष्य पुंडरीक यज्ञ का फल पाता है और अपने कुल का उद्धार कर देता है। वहां 1 रात निवास करने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। सप्तगंग, त्रिगंग और शक्रावर्त तीर्थ में विधि पूर्वक देवताओं तथा पितरों का तर्पण करने वाला मनुष्य पुण्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। तदनंतर कनखल में स्नान करके 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और स्वर्ग लोक में जाता है। नरेश्वर, उसके बाद तीर्थ सेवी मनुष्य कपिलावट तीर्थ में जाए। वहां रात भर उपवास करने से उसे सहस्र गोदान का फल मिलता है। राजेंद्र, कुरुश्रेष्ठ, वहीं नागराज महात्मा कपिल का तीर्थ है जो संपूर्ण लोकों में विख्यात है। महाराज, वहां नाग तीर्थ में स्नान करना चाहिए। इससे मनुष्य को सहस्र कपिला दान का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात शांतनु के उत्तम तीर्थ ललितक में जाएं। वहां स्नान करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। जो मनुष्य गंगा यमुना के बीच संगम, जिसे कि हम प्रयाग भी कहते हैं, प्रयाग में स्नान करता है उसे 10 अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है और वह अपने कुल का उद्धार कर देता है। राजेंद्र, तदनंतर लोक विख्यात सुगंधा तीर्थ की यात्रा करें। इससे सब पापों से विशुद्ध चित्त हुआ मानव ब्रह्मलोक में पूजित होता है। नरेश्वर, तदनंतर तीर्थ सेवी पुरुष रुद्रावर्त तीर्थ में जाएं।
राजन, वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्ग लोक में जाता है। नरश्रेष्ठ, गंगा और सरस्वती के संगम में स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और स्वर्ग लोक में जाता है। भगवान भद्रकर्णेश्वर के समीप जाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करने वाला पुरुष कभी दुर्गति में नहीं पड़ता और स्वर्ग लोक में पूजित होता है। नरेंद्र, तत्पश्चात तीर्थ सेवी मानव कुब्जाम्रक तीर्थ में जाए, वहां उसे सहस्र गोदान का फल मिलता है और अंत में वह स्वर्ग लोक को जाता है। नरपते, तत्पश्चात तीर्थ सेवी अरुंधति वट के समीप जाए और सामुद्र कीर्तन में स्नान करके ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक एकाग्र चित्त हो 3 रात उपवास करे। इससे मनुष्य अश्वमेध यज्ञ और सहस्र गोदान का फल पाता तथा अपने कुल का उद्धार कर देता है। तदनंतर ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक चित्त को एकाग्र करके ब्रह्मावर्त तीर्थ में जाए, उससे वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और सोमलोक को जाता है। यमुना प्रभव नामक तीर्थ में जाकर यमुना जल में स्नान करके अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। दर्वी संक्रमण नामक त्रिभुवन पूजित तीर्थ में जाने से तीर्थयात्री अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और स्वर्गलोक में जाता है। सिंधु के उद्गम स्थान में जो सिद्ध गंधर्वों द्वारा सेवित है, जाकर 5 रात उपवास करने से प्रचुर सुवर्ण राशि की प्राप्ति होती है। तदनंतर मनुष्य परम दुर्गम वेदी तीर्थ में जाकर अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और स्वर्गलोक में जाता है। भरत नंदन, ऋषिकुल्या एवं वासिष्ठ तीर्थ में जाकर स्नान आदि करके वासिष्ठी को लांघ कर जाने वाले क्षत्रिय आदि सभी वर्णों के लोग द्विजाति हो जाते हैं। वासिष्ठी को लांघ कर जाने वाले क्षत्रिय आदि सभी वर्णों के लोग द्विजाति हो जाते हैं। ऋषिकुल्या में जाकर स्नान करके पाप रहित मानव देवताओं और पितरों की पूजा करके ऋषि लोक में जाते हैं। नरेश्वर, यदि मनुष्य भृगुतुंग में जाकर शाकाहारी हो वहां 1 मास तक निवास करें तो उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वीर प्रेमोक्ष तीर्थ में वीर प्रेमोक्ष तीर्थ में जाकर मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। भारत, कृत्तिका और मघा के तीर्थ में जाकर मानव अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञों का फल पाता है। वहीं प्रातः संध्या के समय परम उत्तम विद्या तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य जहां कहीं भी विद्या प्राप्त कर लेता है। जो सब पापों से छुड़ाने वाले महाश्रम तीर्थ में एक समय उपवास करके 1 रात वहीं निवास करता है, उसे शुभ लोकों की प्राप्ति होती है। जो छठे समय उपवास पूर्वक 1 मास तक महालय तीर्थ में निवास करता है, वह सब पापों से शुद्ध चित्त हो प्रचुर सुवर्ण राशि प्राप्त करता है। साथ ही 10 पहले की और 10 बाद की पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा सेवित वेत वेतसिका तीर्थ में जाकर मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और शुक्राचार्य के लोक में जाता है। तदनंतर सिद्ध सेवित सुंदरिका तीर्थ में जाकर मनुष्य रूप का भागी होता है। तदनंतर सिद्ध सेवित सुंदरिका तीर्थ में जाकर मनुष्य रूप का भागी होता है। यह बात प्राचीन ऋषियों ने देखी है। इसके बाद इंद्रिय संयम और ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक ब्राह्मणी तीर्थ में जाने से मनुष्य कमल के समान कांति वाले विमान द्वारा ब्रह्मलोक में जाता है। तदनंतर सिद्ध सेवित पुण्यमय नैमिष यानी कि नैमिषारण्य तीर्थ में जाएं। वहां देवताओं के साथ ब्रह्मा जी नित्य निवास करते हैं। नैमिष की खोज करने वाले पुरुष का आधा पाप उसी समय नष्ट हो जाता है और उसमें प्रवेश करते ही वह सारे पापों से छुटकारा पा जाता है। नैमिष की खोज करने से आधा पाप नष्ट हो जाता है और उसमें प्रवेश करते ही वह सारे पापों से छुटकारा पा जाता है। धीर पुरुष तीर्थ सेवन में तत्पर हो 1 मास तक नैमिष में निवास करे। पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं वे सभी
नैमिष में विद्यमान है। भारत जो वहां स्नान करके नियम पालन पूर्वक नियमित भोजन करता है, वह गोमेध यज्ञ का फल पाता है। भरत श्रेष्ठ, अपने कुल की 7 पीढ़ियों का भी वह उद्धार कर देता है, जो नैमिष में उपवास पूर्वक प्राण त्याग करता है। वह सब लोकों में आनंद का अनुभव करता है, ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है। नृपश्रेष्ठ, नैमिष तीर्थ नित्य पवित्र और पुण्यजनक है। नैमिष तीर्थ नित्य पवित्र और पुण्यजनक है। गंगाद्भेद तीर्थ में गंगोद्भेद तीर्थ में जाकर 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल पाता है और सदा के लिए ब्रह्मीभूत हो जाता है। सरस्वती तीर्थ में जाकर देवता और पितरों का तर्पण करें। इससे तीर्थयात्री सारस्वत लोक में जाकर आनंद का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। तदनंतर बहुधा तीर्थ में जाएं और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक एकाग्र चित्त हो वहां 1 रात उपवास करे। इससे वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। कुरुनंदन, उसे देवसत्र यज्ञ का भी फल प्राप्त होता है। वहां से क्षीरवती नामक पुण्य तीर्थ में जाएं, जो अत्यंत पुण्यात्मा पुरुषों से भरी हुई है। वहां स्नान करके देवता और पितरों के पूजन में लगा हुआ मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल पाता है। वहीं विमलाशोक नामक उत्तम तीर्थ है। वहां जाकर ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक एकाग्र चित्त हो 1 रात निवास करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। वहां से सरयू के उत्तम तीर्थ गोप्रतार में जाएं। महाराज, वहां अपने सेवकों, सैनिकों और वाहनों के साथ गोते लगाकर उस तीर्थ के प्रभाव से वे वीर श्री रामचंद्र जी अपने नित्य धाम को पधारे थे। फिर से वहां से सरयू के उत्तम तीर्थ गोप्रतार में जाएं। महाराज, वहां अपने सेवकों, सैनिकों और वाहनों के साथ गोते लगाकर उस तीर्थ के प्रभाव से वे वीर रामचंद्र जी अपने नित्य धाम को पधारे थे। भरत नंदन नरेश्वर, उस सरयू के गोप्रेतार तीर्थ में स्नान करके मनुष्य श्री रामचंद्र जी की कृपा और उद्योग से सब पापों से शुद्ध होकर स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। कुरुनंदन, गोमती के राम तीर्थ में स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और अपने कुल को पवित्र कर देता है। भरत कुलभूषण, वहीं शतसाहस्रक तीर्थ में शतसाहस्रक तीर्थ में तीर्थ है, उसमें स्नान करके नियम पालन पूर्वक नियमित भोजन करते हुए मनुष्य सहस्र गोदान का पुण्य फल प्राप्त करता है। राजेंद्र, वहां से परम उत्तम भर्तृस्थान को जाएं। वहां जाने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। राजन, मनुष्य कोटि तीर्थ में स्नान करके कार्तिकेय जी का पूजन करने से सहस्र गोदान का फल पाता है और तेजस्वी होता है। तदनंतर वाराणसी यानी कि काशी तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की पूजा करके और कपिलाहृद में गोता लगाएं। इससे मनुष्य को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कुरुश्रेष्ठ, अविमुक्त तीर्थों में जाकर तीर्थ सेवी मनुष्य देव देव महादेव जी का दर्शन मात्र करके ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। वहीं प्राणोत्सर्ग करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। प्राणोत्सर्ग करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। राजेंद्र, गोमती और गंगा के लोक विख्यात संगम के समीप मार्कंडेय जी का दुर्लभ तीर्थ है। उसमें जाकर मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता और अपने कुल का उद्धार कर देता है। तदनंतर गया तीर्थ में जाकर ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक एकाग्र चित्त हो मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और अपने कुल का उद्धार कर देता है। वहां तीनों लोकों में विख्यात अक्षय वट है। उनके समीप पितरों के लिए दिया हुआ सब कुछ अक्षय बताया जाता है। महानदी में स्नान करके जो देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, वह अक्षय लोकों को प्राप्त होता और अपने कुल का उद्धार कर देता है। तदनंतर धर्मारण्य से सुशोभित
ब्रह्म सरोवर की यात्रा करके वहां एक रात प्रातः काल तक निवास करने से मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी ने उस सरोवर में एक श्रेष्ठ यूप की स्थापना की थी। उसकी परिक्रमा करने से मानव वाजपेय यज्ञ का फल पा लेता है। राजेंद्र, वहां से लोक विख्यात धेनु तीर्थ में जाएं। महाराज, वहां एक रात रहकर तिल की गौ का दान करें। इससे तीर्थयात्री पुरुष सब पापों से शुद्ध चित्त हो निश्चय ही सोमलोक में जाते हैं। तिलों से गौ की आकृति बनाकर उसको दान करें। मतलब सेसमी सीड से गाय जैसा शेप बनाना है और उतना तिल आपको दान करना है। राजन, वहां एक पर्वत पर चरने वाली बछड़े सहित कपिला गौ का विशाल चरण चिन्ह आज भी अंकित है। कहाँ है ये? लोक विख्यात धेनु तीर्थ में एक पर्वत है, उस पर्वत पर चरने वाली बछड़े सहित कपिला गौ का विशाल चरण चिन्ह आज भी अंकित है। भरत नंदन, बछड़े सहित उस गौ के चरण चिन्ह आज भी वहां देखे जाते हैं धेनु तीर्थ में। भारत नृपश्रेष्ठ, राजेंद्र, उन चरण चिन्हों का स्पर्श करके मनुष्य का जो कुछ भी अशुभ कर्म शेष रहता है वह सब नष्ट हो जाता है। तदनंतर परम बुद्धिमान महादेव जी के गृध्रवट नामक स्थान की यात्रा करें और वहां भगवान शंकर के समीप जाकर भस्म से स्नान करें, यानी कि अपने शरीर में भस्म लगाएं। वहां यात्रा करने से ब्राह्मण को 12 वर्षों तक व्रत के पालन करने का फल प्राप्त होता है और अन्य वर्ण के लोगों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भरत कुलभूषण, तदनंतर संगीत की ध्वनि से गूंजते हुए उदयगिरी पर जाएं। वहां सावित्री का चरण चिन्ह आज भी दिखाई देता है। उत्तम व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण वहां संध्योपासना करे। इससे उसके द्वारा 12 वर्षों तक की संध्योपासना संपन्न हो जाती है। भरत श्रेष्ठ, वहीं विख्यात योनिद्वार तीर्थ है। वहां जाकर मनुष्य योनि संकट से मुक्त हो जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। राजन, जो मानव कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों में गया तीर्थ में निवास करता है, वह अपने कुल की 7वीं पीढ़ी तक को पवित्र कर देता है, इसमें संशय नहीं है। बहुत से पुत्रों की इच्छा करे, संभव है उसमें से एक भी गया में जाए या अश्वमेध यज्ञ करे अथवा नील वर्ष का उत्सर्ग ही करे। राजन, नील वर्ष का उत्सर्ग ही करे। देखेंगे ये वर्ष क्या है। राजन नरेश्वर, तदनंतर तीर्थ सेवी मानव फाल्गुनी तीर्थ में जाएं। वहां जाने से उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है। महाराज, तदनंतर एकाग्र चित्त हो मनुष्य धर्मप्रस्थ की यात्रा करें। युधिष्ठिर, वहां धर्मराज का नित्य निवास है। वहां कुएं का जल लेकर उससे स्नान करके पवित्र हो देवताओं और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य के सारे पाप छूट जाते हैं और वह स्वर्ग लोक में जाता है। वहीं भावितात्मा महर्षि मतंग का आश्रम है। श्रम और शोक का विनाश करने वाले उस सुंदर आश्रम में प्रवेश करने से मनुष्य गवामयनय यज्ञ का गवामयनय यज्ञ का फल पाता है। वहां धर्म के निकट जा उनके श्री विग्रह का दर्शन और स्पर्श करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मतलब धर्म के निकट जा, वहां पे धर्म के निकट, धर्म यानी धर्म भगवान के निकट जाकर उनके श्री विग्रह का दर्शन और स्पर्श करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। राजेंद्र, तदनंतर परम उत्तम ब्रह्म स्थान को जाएं। महाराज पुरुषोत्तम, वहां ब्रह्मा जी के समीप जाकर मनुष्य राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। नरेश्वर, तदनंतर तीर्थ सेवी मनुष्य राजगृह को जाए। वहां स्नान करके वह कक्षीवान के समान प्रसन्न होता है। उस तीर्थ में पवित्र होकर पुरुष यक्षिणी देवी का नैवेद्य भक्षण करें। यक्षिणी के प्रसाद से वह ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। तदनंतर
मणिनाग तीर्थ में जाकर तीर्थयात्री सहस्र गोदान का फल प्राप्त करे। भरत नंदन, जो मणिनाग का तीर्थ प्रसाद यानी कि नैवेद्य और चरणामृत आदि का भक्षण करता है, उसे सांप काट ले तो भी उस पर विष का असर नहीं होता। वहां एक रात रहने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। तत्पश्चात ब्रह्मर्षि गौतम के प्रिय वन की यात्रा करें। वहां अहल्या कुंड में स्नान करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। राजन, गौतम के आश्रम में जाकर मनुष्य अपने लिए लक्ष्मी प्राप्त कर लेता है। धर्मज्ञ, वहां एक त्रिभुवन विख्यात कूप है, जिसमें स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। राजर्षि जनक का एक कूप है, जिसका देवता भी सम्मान करते हैं। वहां स्नान करने से मनुष्य विष्णु लोक में जाता है। तत्पश्चात सब पापों से छुड़ाने वाले विनशन तीर्थ को जाएं, जिससे मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल पाता और सोमलोक को जाता है। गंडकी नदी सब तीर्थों के जल से उत्पन्न हुई है। वहां जाकर तीर्थयात्री अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और सूर्यलोक में जाता है। तत्पश्चात त्रिलोकी में विख्यात विशल्या नदी के तट पर जाकर स्नान करें। उससे वह अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता और स्वर्गलोक में जाता है। धर्मज्ञ महाराज, तदनंतर वंग देशीय तपोवन में प्रवेश करके तीर्थयात्री इस शरीर के अंत में गुह्य गुह्यक लोक में जाकर निस्संदेह आनंद का भागी होता है। तत्पश्चात सिद्ध सेवित कंपना नदी में पहुंचकर मनुष्य पुंडरीक यज्ञ का फल पाता और स्वर्गलोक में जाता है। राजन, तत्पश्चात माहेश्वरी धारा की यात्रा करने से तीर्थयात्री को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और वह अपने कुल का उद्धार कर देता है। नरेश्वर, फिर देव पुष्करिणी में जाकर मानव कभी दुर्गति में नहीं पड़ता और अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। तदनंतर ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक एकाग्र चित्त हो सोमपद तीर्थ में जाएं। वहां माहेश्वर पद में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। भरत कुल तिलक, वहां तीर्थों की विख्यात श्रेणी को एक दुरात्मा असुर कूर्म रूप धारण करके हर कर लिए जाता था। राजन, यह देख सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने उस तीर्थ श्रेणी का उद्धार किया। युधिष्ठिर, वहां उस तीर्थ कोटि में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने वाले यात्री को पुंडरीक यज्ञ का फल मिलता है और वह विष्णु लोक को जाता है। राजेंद्र, तदनंतर नारायण स्थान को जाएं। भरत नंदन, वहां भगवान विष्णु सदा निवास करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, तपोधन ऋषि, आदित्य, वसु तथा रुद्र भी वहां रहकर जनार्दन की उपासना करते हैं। उस तीर्थ में अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु शालग्राम के नाम से प्रसिद्ध हैं। तीनों लोकों के स्वामी उन वरदायक अविनाशी भगवान विष्णु के समीप जाकर मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और विष्णु लोक में जाता है। धर्मज्ञ, वहां एक कूप है जो सब पापों को दूर करने वाला है। उसमें सदा चारों समुद्र निवास करते हैं। राजेंद्र, उसमें निवास करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। सबको वर देने वाले अविनाशी महादेव रुद्र के समीप जाकर मनुष्य मेघों के आवरण से मुक्त हुए चंद्रमा की भांति सुशोभित होता है। नरेश्वर, वहीं जाति स्मर तीर्थ है, जिसमें स्नान करके मनुष्य पवित्र एवं शुद्ध चित्त हो जाता है, अर्थात उसके शरीर और मन की शुद्धि हो जाती है। उस उस तीर्थ में स्नान करने से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। माहेश्वरपुर में जाकर भगवान शंकर की पूजा और उपवास करने से मनुष्य पूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तत्पश्चात सब पापों को दूर करने वाले वामन तीर्थ की यात्रा करके भगवान श्रीहरि के निकट जाए। उनका दर्शन करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। इसके बाद सब पापों से छुड़ाने वाले कुशिकाश्रम की यात्रा करें। वहीं बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली कौशिकी या कोशी नदी है, उसके तट पर जाकर स्नान करें। ऐसा करने वाले मानव राजसूय यज्ञ का फल पाता है।
राजेंद्र, तदनंतर उत्तम चंपकारण्य या चंपारण की यात्रा करें। वहां एक रात निवास करने से तीर्थयात्री को सहस्र गोदान का फल मिलता है। तत्पश्चात परम दुर्लभ ज्येष्ठिल तीर्थ में जाकर एक रात निवास करने से मानव सहस्र गोदान का फल पाता है। पुरुष रत्न, वहां पार्वती देवी के साथ महातेजस्वी भगवान विश्वेश्वर का दर्शन तीर्थ यात्रा को करने से तीर्थयात्री को मित्र और वरुण देवता के लोकों की प्राप्ति होती है। वहां 3 रात उपवास करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। फिर से देखते हैं। पुरुष रत्न, वहां यानी कि ज्येष्ठिल तीर्थ में वहां पार्वती देवी के साथ महातेजस्वी भगवान विश्वेश्वर का दर्शन करने से तीर्थयात्री को मित्र और वरुण देवता के लोकों की प्राप्ति होती है। वहां 3 रात उपवास करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। पुरुष श्रेष्ठ, इसके बाद नियम पूर्वक नियमित भोजन करते हुए तीर्थयात्री को कन्या संवेद्य नामक तीर्थ में जाना चाहिए। इससे वह प्रजापति मनु के लोक प्राप्त कर लेता है। भरत नंदन, जो लोग कन्या संवेद्य तीर्थ में थोड़ा सा भी दान देते हैं, उनके 10 दान को उनके उस दान को उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मर्षि अक्षय बताते हैं। तदनंतर त्रिलोक विख्यात निश्चिरा नदी की यात्रा करें। इससे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और तीर्थयात्री पुरुष भगवान विष्णु के लोक में जाता है। नरश्रेष्ठ, जो मानव निश्चिरा संगम में दान देते हैं, वे रोग शोक से रहित इंद्रलोक में जाते हैं। वहीं तीनों लोकों में विख्यात वशिष्ठ आश्रम है। वहां स्नान करने वाला मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल पाता है। तदनंतर ब्रह्मर्षियों से सेवित देवकूट तीर्थ में जाकर स्नान करें। ऐसा करने वाला पुरुष अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और अपने कुल का उद्धार कर देता है। राजेंद्र, तत्पश्चात कौशिक मुनि के कुंड में स्नान के लिए जाएं, जहां कुशक नंदन विश्वामित्र ने उत्तम सिद्धि प्राप्त की थी। वीर भरत कुलभूषण उस तीर्थ में कौशिकी नदी के तट पर 1 मास तक निवास करें। ऐसा करने से 1 मास में ही अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जो सब तीर्थों में उत्तम महाहृद में स्नान करता है, वह कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता और प्रचुर सुवर्ण राशि भी प्राप्त कर लेता है। तदनंतर वीराश्रम निवासी कुमार कार्तिकेय के निकट जाकर मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। अग्निधारा तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। वहां जाकर स्नान करने वाला पुरुष अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। वहां वर देने वाले महान देवता अविनाशी भगवान विष्णु के निकट जाकर उनका दर्शन और पूजन करें। गिरिराज हिमालय के निकट पितामह सरोवर में जाकर स्नान करने वाले पुरुष को अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पितामह सरोवर से संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली एक धारा प्रवाहित होती है, जो तीनों लोकों में कुमार धारा के नाम से विख्यात है। उसमें स्नान करके मनुष्य अपने आप को कृतार्थ मानने लगता है। वहां रहकर छठे समय उपवास करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या से छुटकारा पा जाता है। धर्मज्ञ, तदनंतर तीर्थ सेवन में तत्पर मानव महादेवी गौरी के शिखर पर जाए, जो तीनों लोकों में विख्यात है। नरश्रेष्ठ, उस शिखर पर चढ़कर मानव स्तन कुंड में स्नान करें। स्तन कुंड में अवगाहन करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उस तीर्थ में स्नान करके देवताओं और पितरों की पूजा करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और इंद्रलोक में पूजित होता है। तदनंतर ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक एकाग्र चित्त हो ताम्रारुण तीर्थ की यात्रा करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और ब्रह्मलोक में जाता है। नंदिनी तीर्थ में देवताओं द्वारा सेवित एक कूप है। नरेश्वर, वहां जाकर स्नान करने से मानव नरमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त करता है। राजन,
कौशिकी अरुणा संगम और कालिका संगम में स्नान करके 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तदनंतर उर्वशी तीर्थ, सोमाश्रम और कुंभकर्णाश्रम की यात्रा करके मनुष्य इस भूतल पर पूजित होता है। कोकामुख तीर्थ में स्नान करके ब्रह्मचर्य एवं संयम नियम का पालन करने वाला पुरुष पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। यह बात प्राचीन पुरुषों ने प्रत्यक्ष देखी है। प्राड प्राड नदी तीर्थ में जाने से द्विज कृतार्थ हो जाता है। वह सब पापों से शुद्ध चित्त होकर इंद्रलोक में जाता है। तीर्थ सेवी मनुष्य पवित्र ऋषभ द्वीप और क्रौंच क्रौंच निषूदन तीर्थ में जाकर सरस्वती में स्नान करने से विमान पर विराजमान होता है। महाराज, मुनियों से सेवित औद्यालक तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। परम पवित्र ब्रह्मर्षि सेवित धर्म तीर्थ में जाकर स्नान करने वाला मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल पाता और विमान पर बैठकर पूजित होता है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में पुलस्त्य की तीर्थ यात्रा से संबंध रखने वाला 84वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ हमने और तीर्थों के नाम और उनके पुण्य फल देखे। हरि ओम।